नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के पुराने बंद स्कूल की है, जहां अंधेरे में कुछ खौफनाक घटनाएं घटती हैं और एक प्यून इस घटनाओं का साक्षी बनता है। वह स्कूल जो कई सालों से बंद था, अपने भीतर अजीब सी खामोशी समेटे हुए था। स्कूल की दीवारों पर जगह जगह दरारें थी और खिड़कियां इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उन पर मैली धूल और मकड़ी के जाले फैल गए थे। एक समय था जब यह स्कूल गांव के बच्चों की खुशी का केंद्र था, लेकिन अचानक से यह बंद हो गया। किसी ने कभी ठीक से नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ। बस ये अफवाहें थी कि यहाँ कुछ खतरनाक घटनाएं घटी थी। किसी समय यहाँ काम करने वाले कर्मचारी के बारे में कहा जाता था कि वे रातों रात गायब हो गए थे और स्कूल को बंद कर दिया गया। अब सिर्फ एक ही कर्मचारी प्यून, जिसका नाम राजू है, यहाँ काम करता था। उसे पुराने स्कूल की सफाई करने का काम मिला था, लेकिन उसे यह काम बहुत भारी लगता। उसने कभी इस जगह को पूरी तरह से महसूस नहीं किया, लेकिन अजीब से यहाँ सफाई करने का काम मिला। रात के अंधेरे में कुछ अजीब सी बातें सुनाई देने लगी। राजू को पहली बार तब डर महसूस हुआ जब स्कूल के पिछवाड़े के बगीचे की सफाई करते वक्त अचानक उसके किसी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ नहीं सका कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। जब उसने बगीचे की ओर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वह आवाज़ धीरे धीरे पास चलती ही आ रही थी। जैसे जैसे वह डरने लगा, आवाज़ें और भी तेज हो गई और वह घबराया हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। वह स्कूल के भीतर लौटा और एक कोने में खड़ा हो गया। वहां एक कटा फटा पुराना डेस्क था जो उसे बहुत डरावना लगता था। उसे महसूस हुआ जैसे कुछ उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने किसी तरह खुद को संभाला और झाड़ू लेकर सफाई करने लगा, लेकिन जैसे वह डेस्क के पास पहुंचा, अचानक उसकी नजरें वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसकी आंखों में एक खालीपन था और उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थी। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा और वह डर के मारे कांपने लगा था। राजू की मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसे अब हर रात वह अजीब अजीब सी घटनाएं सुनाई देती। कभी बेंचों पर बैठे हुए बच्चों की हंसी की आवाजें आती, तो कभी किसी की चिल्लाने की आवाज। उसे लगता जैसे कभी यह स्कूल बच्चों से भरा हुआ था, लेकिन अब यह सुनसान था और अंधेरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। एक रात जब वह स्कूल के क्लासरूम में सफाई कर रहा था, उसने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। यह तस्वीर किसी शिक्षक की थी जो कभी यहाँ पढ़ाते थे।
लेकिन क्या वह एक सामान्य तस्वीर थी? राजू को महसूस हुआ कि वह तस्वीर उसे घूर रही थी, जैसे वह जीवित हो। उसके बाद उसने महसूस किया जैसे वह तस्वीर में कुछ गड़बड़ है। उसने बत्तियां बुझाई और एक बार फिर से देखा। तस्वीर अब और भी डरावनी लग रही थी, मानो वह एकटक देखकर उसे ही देख रहा हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शिक्षक की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। राजू ने अपने मन को शांत किया और सोचा कि वह शायद थककर बुरे ख्वाब देख रहा था। लेकिन अगली रात यह घटनाएं और भी ज्यादा डरावनी हो गई। एक रात राजू जैसे ही सफाई करने के लिए स्कूल में घुसा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग सा था। स्कूल के गलियारे में उसे कुछ लड़खने की आवाजें सुनाई दी। उसने धीरे धीरे आवाज का पीछा किया और एक पुराने कक्ष की ओर बढ़ गया। कक्षा में घुसते ही उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसे लगा कि किसी की मदद करनी चाहिए। जब वह कक्षा में घुसा तो वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक किताब पड़ी थी। यह किताब खुली थी और उसमें कुछ लिखा हुआ था। वह किताब पढ़ने के लिए जैसे ही वह झुका, अचानक कमरे की हवा और ठंडी हो गई। किताब में लिखा था, तुमने जो खोया था वह फिर से पाया जाएगा। इस स्कूल में क्या हुआ था इसका तुम्हें एहसास होगा। एक रात तुम्हें बस कुछ समझ में आ जाएगा। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखों में सामने वही पुरानी तस्वीर घूमने लगी और अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इस स्कूल में कुछ तो सच्ची घटनाएं हैं जो अब तक छुपी हुई हैं। वह किताब को बंद करने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजू डर के मारे दौड़ते हुए बाहर भागने की कोशिश की। अगली ही सुबह राजू ने गांव के कुछ बुजुर्गों से पूछा। एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि यहाँ एक बार एक शिक्षक था जो अजीब घटनाओं का शिकार हो गया। एक रात उस शिक्षक ने सुनी हुई कहानी का अनुसरण करते हुए स्कूल में तंत्र मंत्र करना शुरू किया, लेकिन वह तंत्र उसकी जान का कारण बना। उसकी आत्मा अब भी स्कूल में बसी हुई थी और वह जो कुछ भी हो रहा था उसका एक हिस्सा ही था। वह आत्मा अब भी उस स्कूल में ही है और राजू उसी का शिकार बन चुका था। राजू ने स्कूल में फिर से कभी कदम नहीं रखा और न ही उस दिन के बाद किसी ने उस स्कूल का काम करने की कोशिश की। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि अब भी उस अंधेरे में वहां से बच्चों की हंसी की आवाजें आती, मानो कोई वहां कर रहा हो। अब वह स्कूल पूरी तरह से बंद है और उसकी दीवारों में छिपी कहानियां शायद कभी सामने नहीं आएंगी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।